अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वेलकम बैक टू द वन टू वन पॉडकास्ट। तो बहुत एक अजीम शख्स आया हुआ है जो पहले भी आया है, वन ऑफ माय टॉप 5 एपिसोड्स। इट वाज उस्मान वजीर। उस्मान इज बैक आफ्टर विनिंग द ABF एशियन टाइटल। ह्यूज अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। उस्मान चैम्प, वेलकम बैक। थैंक यू। इट्स बीन ऑनर। सबसे पहले जो एक्सपीरियंस था फाइट का, होम सॉइल में तुम पहली दफा लड़े हो एंड इट वाज आउटस्टैंडिंग ब्रो। मतलब कमाल का एटमॉस्फेयर, कमाल का सारी जो प्रेपरेशंस थी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस थैंक यू दिस पीस ऑफ गोल्ड। ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था जो आप ले आए हो। एंड सेकेंडली आमिर खान प्रमोशंस थी। आमिर खान played a big role in building the fight up. You played a big role in building the fight up. कि प्रमोट करे, ट्रेनिंग, एवरीथिंग, सो मच बुलशिट गोज ऑन साइड पे जो आपने डील करनी होती है along with fight. तो अब जहां तक मैंने सारी सिचुएशन देखी है, अब यू आर फाइटिंग ऑन 19 दिसंबर हुसैन शाह की प्रमोशन में इन कराची, and Amir Khan is holding an event on I think the 12th of December या 11th of December. He's holding an event जिसमें मोहम्मद वसीम मेन इवेंट है. Why are you not the main event? देखें, ये सबसे पहले तो जो आपने बात की पाकिस्तान की फाइट, देखिए हम सारे जितने भी फाइटर्स थे पाकिस्तान में ये कोशिश करते हैं कि बाहर जाके फाइट करें। मेरा ये था कि मैंने कहा कि बाहर मैंने ऑलरेडी 3 फाइट्स की हुई थी, हैट्रिक मैंने किया होता, तो मगर उस तरह पाकिस्तान की बॉक्सिंग को फ़ायदा नहीं हो रहा था। मतलब यहाँ पर लोग मोटिवेट नहीं हो रहे थे बस उस तरह मुझे विश कर रहे थे, मतलब मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे। मगर मेरा मकसद था कि मैं पाकिस्तान की बॉक्सिंग को मैं खेल रहा हूँ, पाकिस्तान की बॉक्सिंग भी प्रमोट हो। अगर मुझसे होती है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा यही था, मैं बार बार आमिर को बोलता था, आमिर भाई को, कि आमिर भाई मेरी फाइट पाकिस्तान ले आए, पाकिस्तान ले लें। तो कहता ब्रो पाकिस्तान ले आओगे, वहाँ स्पॉन्सर्स नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, ये होगा वो। मैंने कहा आमिर भाई मैं पैसों के लिए नहीं खेलता, मैं इज़्ज़त के लिए खेलता हूँ और उसके बाद अपनी कंट्री के लिए खेलता हूँ। तो मुझे ये फाइट पाकिस्तान चाहिए, अगर आप इसको हेल्प कर सकते हो हमारे। तो उसके बाद फिर मैंने जो मेरे मैनेजर हैं, जो मेरे मैच मेकर वो अमेरिकन है, जो मेरे सर शॉन है, और जो मेरे मैनेजर है कोच वो फिलीपींस के जोवन, तो उनसे मैंने बात करने का नो प्रॉब्लम, मैं परमिशन ले लेता हूँ। फिर उन्होंने एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन है, इनसे उन्होंने बात की, तो उन्होंने बोला पाकिस्तान आपको तो इमेज हमारा अच्छा नहीं है, बदकिस्मती से। तो उन्होंने बोला, फिर उन्होंने काफ़ी पुश किया क्योंकि वो अच्छे उनकी मतलब उनका अच्छा होल्ड है फेडरेशन में। उन्होंने बोला ओके हम चांस दे देते हैं। फिर मैंने आमिर भाई को कन्फर्म किया, तो इस तरह ये फाइट पाकिस्तान आई। और अब आप देख रहे हैं कि जब मैंने पहले स्टेप लिया, अब जैसे कि बड़े बड़े नाम जो आप ले रहे थे, अब उन सब का इंटरेस्ट पैदा हो गया कि हम भी पाकिस्तान में फाइट खेलें। तो अब इसी तरह होता है कि आपको एक बंदे को स्टेप लेना पड़ता है पहले। तो मैंने स्टेप लिया। आज मुझे बहुत खुशी है कि जितने बड़े नाम हैं वो चाह रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान में फाइट खेलें, और लोगों का मतलब क्रेज़ है इवेंट के। लेकिन अब जहाँ तक मुझे जो चीज़ समझ आ रही है आपकी बातों से, कि जो रियल इशू है वो क्या मनी इशू था, कि इतना पैसा इन्वेस्ट किया है इस इवेंट में और शायद हमें रिटर्न नहीं मिला, तो हम उस्मान को साइड पे रखते थे, विल गो विद समवन एल्स। नहीं, पैसों का मसला है, वो नहीं है, बात नहीं है। इवेंट सारा अच्छा था, सारा आपको दुआ से दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइट भी जीती, सब स्टेबल था। बस यही था कि देखिए पहले किसी को मतलब किसी का भी इंटरेस्ट नहीं था पाकिस्तान की बॉक्सिंग के, मतलब कोई यहाँ पे खेले, कोई मतलब लेके आए पाकिस्तान में। मेरा ये मिशन था, मैं खुश हूँ। मतलब बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ओ उस्मान हट गया, कोई और आ गया इसकी जगह में, ये क्या वजह है, मगर मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मेरी वजह से जो भी आ रहा है मेरी वजह से आ रहा है। सबसे पहले मैंने खेला फाइट, अब लोगों का इंटरेस्ट पैदा हुआ, ओ ये बॉक्सिंग इतना क्राउड, मतलब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता इतना क्राउड होगा। तो ऑलमोस्ट 5000 4000 प्लस, और बहुत अच्छी प्रमोट हुई थी फाइट। एंड जो मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो इन्वायरमेंट था उस फाइट का, इट वाज वाइल्ड एक तरीके से। तो वहाँ से क्राउड ज़्यादा था, तो फिर अब जितने भी फाइटर्स है सबका इंटरेस्ट है, वो खेलना चाहते हैं, तो वो मैटर नहीं करता। देखें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फाइटर के पास, और बहुत सारे प्रोमोटर्स होते हैं, प्रमोशंस होती हैं, वो उसे लेना चाहती हैं। तो अब मेरे पास अच्छी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की, तो उसके बाद मेरा प्रमोशन, अब कोई भी यहाँ पे कोई इवेंट करना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आई थिंक पर्सनली कि मोहम्मद वसीम को खिलाना चाहिए 110%, ही इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। लेकिन उस्मान वजीर वो बंदा है जिसने पहला कदम रखा है, और पहला कदम रखने में काफी लोग इनिशियली हेजिटेट करते हैं, ठीक है ना, कि क्या पता आउटकम सही ना हो, क्या पता मैं हार जाऊं, 100 सोचे जाती हैं, विच यू एक्सपीरियंस 110%। अगर अब आमिर किंग खान, इफ ही ऑफर्स यू फाइट इन हिज अपकमिंग प्रमोशन, और अब वो अगर फाइट ऑफर करे, बट यू ऑलरेडी गॉट फाइट बुक नाउ अगेंस्ट एन इंटरनेशनल ओपोनेंट, आप अपना ABF टाइटल डिफेंड कर रहे, विच इज a huge honor for the country, not only for you but for the country as well, that we have a champion
जो इतना बड़े he has a status, he has a belt, and you deserve it because of all of your hard work. लेकिन अगर वो ऑफर करे कि उस्मान वो फाइट मिस करवा देते हैं, come back and I'll put you as a co-main event, what would you do? नहीं देखें, जैसे कि अभी हुसैन शाह ने मुझे कॉल किया, हुसैन शाह प्रमोशन ने मुझे कॉल की, तो उन्होंने कहा मुबारक हो आपको बेटा, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने ये स्टेप लिया है पाकिस्तान में, मतलब एक टाइटल पूरा पाकिस्तान, मतलब फाइट होना अलग बात है पाकिस्तान में, मगर टाइटल पूरे पाकिस्तान टाइटल फाइट हो रही है। मैंने कहा सर थैंक यू। तो वहीं आपको तो ये जो बातें होती हैं जैसे कि वो उन्हें भी सुनी हुई थी, ये क्या इशूज़ हैं ये, मैंने सर इशू कोई भी, मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सब अच्छे फाइटर्स हैं, तो अच्छे लोग हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं इस तरह एक शो ले आऊँ पाकिस्तान, मैं भी चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान की रिवायत में हूँ जिसने एक मेडल जीता हॉकी के अलावा, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए अब कुछ करूँ एज अ प्रमोटर, एज अ मैनेजर। मैंने कहा सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप खेलोगे? उनका सवाल था। मैंने कहा सर आप कैसी बात करें, आप एक लीजेंड हैं, मतलब अच्छे ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पाकिस्तान के फर्स्ट एवर, और उसके बाद साउथ एशियन 5 टाइम गोल्ड है, एशियन गोल्ड है, मतलब टॉप क्वालिटी के मतलब बॉक्सर है। फिर मैंने कहा मेरे तो बड़ी एजाज की बात हो रही, तो फिर उसके तरफ से वही सवाल ये कहता है कि कोई आपके इशू में, सर मेरे कोई इशू नहीं, मैं फाइटर हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मुझे जहाँ चांस मिलेगा मैंने खेलना है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, जब कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो मैं अपने सबसे पहले तो मैं अपने देख रहा हूँ, मेरी कंट्री है उसके देख रहा हूँ, तो मैं जाहिर बात यहाँ पे मैं खेलूँगा अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँगा, तो मुझे जहाँ पे चांस मिले मैं वहाँ पे खेलना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ, मैंने अपनी परफॉर्मेंस देनी है और अपनी कंट्री का नाम रोशन करना। ट्रू। तो मतलब you're still के for now मैं हुसैन शाह के साथ ही जो अब now the fight is fixed, right? बिल्कुल देखें, अभी 19 दिसंबर को हमारा भी शो है एचएस प्रमोशन का, बिल्कुल, और आमिर खान का भी शो है जी, तो एक प्रमोशन का। देखें अगर इनमें अगर कोई डिसाइड हो जाता है या गवर्नमेंट का कोई होता है या ऐसा कोई, तो अगर चेंज होता है तो हमें तो इशू नहीं है इतना, ठीक है, मगर ये कि अगर ऑफर आती है तो why not? मतलब जारी बात है, अगर मेरा प्रॉपर जो टीम है वो एग्री होगी सारा, क्योंकि मैं आपको तो मेरी टीम वजीर मैंने एक टीम बनाई हुई है, तो उसके अंदर फाइटर जैसे कि नेशनल टीम के कैप्टन है जो हमारे एमेच्योर कैप्टन थे आसिफ हजारा, सब टॉप रेटेड बॉक्सर थे एमेच्योर, वही मेरी टीम में, उसके साथ who also won by knockout, यस नॉकआउट, उसके बाद कामरान है पाकिस्तानी टैंक, फिर जहूर है जूनियर एशियन, आदिल सईद है, तो ये सारे एक अच्छी टीम है। तो इवन अगर जहाँ पे भी मैं खेलूंगा all of them are going to perform. Yes 100%, अगर वो मुझे ऑफर करते मेरी टीम को ऑफर नहीं देते मैं कभी नहीं खेलूंगा। लॉयल्टी, क्योंकि मैं अपने लॉयल्टी नंबर 1 है, क्योंकि बॉक्सिंग मेरे लिए बात सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि लॉयल्टी इंसान है, देखिए अब जितने मैं टाइटल हो मैं मार के लेके तो नहीं जाऊंगा ना, ये अपनी लॉयल्टी जो मेरे गुनाह सवाब है, यही चीज़ें वफादारी यही मैं लेके जाना है, इसी का हिसाब किताब हमसे होना है, ये चीज़ें फर्स्ट हैं, उसके बाद फिर आपके प्रोफेशन है, आपकी बॉक्सिंग है, जो भी फील्ड, इसलिए लॉयल्टी हमारे मस्ट है। लेकिन यार उस्मान, isn't it so weird कि यार एक जब फाइटर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, who is undefeated, who has a title, क्यों कर करा के उसके लिए मसले क्रिएट होते हैं? देखें ये बहुत जेलसी होती है, जैसे अभी आपका प्रोफेशन है, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, इससे हमारा प्रोफेशन 100% बहुत जेलसी होती है, और शुरू में बातें करते हैं कि आप कामयाब नहीं होंगे, जब कामयाब हो जाते हो तो फिर आपके लिए मसले स्टार्ट हो जाते हैं, लेफ्ट राइट से ये क्या हो गया, मतलब बहुत कम लोग हैं जो खुश होते हैं आपको, वो यही कोशिश करते हैं, क्योंकि वो देखिए पाकिस्तान का नहीं सोच रहे होते, वो पर्सनल सोच रहे होते, अपने ज़ात का सोच रहे होते, इसलिए इसीलिए पाकिस्तान की स्पोर्ट्स, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिक्स है इसीलिए डाउन क्यों है, क्योंकि सब अपना पर्सनल सोच रहे हैं। अब मैं उस्मान वजीर हूँ, मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक ही नाम हो फाइटर का, किसका, उस्मान वजीर का, और ना है भाई, अगर आप और फाइटर नहीं है तो आप कंट्री कैसे डेवलप करेगी, कैसे आप फेमस होगा, आप कहाँ तक नाम बनाओगे। और एक लेजेंड इस तरह नहीं होता ना कि एक ही बंदा है वो लेजेंड होता है, 100 लोग होते हैं, आपकी टीम है, टीम वजीर। देखें मैं खेला है, मैं फाइट के लिए, उसके बाद मैंने लॉन्च किया कामरान, फिर इवन जब मैं नेशनल टीम में गया तो एक ड्रीम फाइटर होता है, जब मैं आसिफ भाई को मैं देख रहा होता था तो मैं कहता या अल्लाह कब मैं इस तरह का फाइटर बनूंगा, कब इस तरह का मैं ट्रेनिंग करूंगा। फिर एक टाइम आया वो भी मेरी टीम में, और मतलब अभी जब मैं वहाँ की स्पारिंग कंडीशन होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे कहते हैं यार क्लास है, ये आपकी स्किल्स है, मतलब खुशी होती है। इसी तरह देखिए पाकिस्तान में कोई किसी फाइटर को सपोर्ट नहीं करता था, बिल्कुल, मैं अपने साथ कामरान को लेके आया, अच्छा आसिफ भाई को लेके आए, जहूर को लाए, सबको लाए, अब सब एक मीडिया के सामने एक नाम है, इवन बलोचिस्तान के फाइटर में लेके आया, पेशावर के भी लेके आया, इस तरह पंजाब के हैं, मैं खुद गिलगित का हूँ, इससे पूरे हमने न्यूट्रल एक हम जा रहे हैं। तो अब जो मेरा इवेंट हुआ इस पर मैंने यही कोशिश की, मैंने कहा अगर मुझे मैन इवेंट मिल रहा है तो को मैन इवेंट बलोचिस्तान को मिले, लियारी बॉक्सिंग में आगे
तो मैंने कहा नादिर बलोच को मिले। बिल्कुल। इसलिए जितने भी एक सारी लाइन थी मैं मतलब क्या थी सब प्रमोट हो ये सबको you're taking everyone along बिल्कुल। with you. मैं मेरा कोई पता नहीं किस टाइम आपको पता है स्पोर्ट्स एक डेंजर स्पोर्ट्स Yeah, किस टाइम true. मैं डैमेज हूँ मेरा करियर फिनिश हो। True. अगर मैं फिनिश हो तो अगर मेरे पीछे कोई बेस तैयार ही नहीं है तो वो क्या होगा स्पोर्ट्स का। ये अब way अगर- of thinking is बिल्कुल, ये बहुत मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ सोचने वाली है। अगर मैं टीम वजीर है अगर अल्लाह ना करे अगर मैं कोई डैमेज हो जाता है मेरा करियर स्टॉप हो जाता है या मैं 1 ईयर की तो मैं Yeah. रेस्ट पे रिकवरी में चला जाता स्पोर्ट्स को कौन लेके जाएगा। मुझे 4 5 6 7 फाइटर्स होने चाहिए जो आप स्पोर्ट्स को आपकी बिल्कुल। कंट्री का नाम रोशन करें। मतलब किसी को इज्जत देना ये बहुत बड़ी बात है हर बंदा नहीं दे सकता। बिल्कुल, वो बिल्कुल। चाहता है बस मैं ही हूँ तो किसी और को इज्जत देना बहुत बड़ी बात है। यार ऑनेस्टली मैं तो चाहता हूँ कि ये इस तरह इश्यूज रिजॉल्व हो बिकॉज अब व्हाट आई थिंक इज दैट आमिर खान ने व्हाट ही डिड फॉर यू इनिशियली कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक तरीके से थी कि जब एक पाकिस्तानी ने इस लेवल पे 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं और वो जो अपने फाइटर्स जो हमारे पाकिस्तान में भी अपकमिंग टैलेंट है उनको ग्रो करे ही सपोर्टेड यू 101%। ऑफ कोर्स मैन जैसा आपने बोला हर चीज में पॉलिटिक्स है एंड सब अपने बारे में सोचते हैं बट आई ऑनेस्टली होप कि थिंग्स रिजॉल्व बिटवीन यू गाइस बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी। मैं तुम हम ये वो अगर हम इस तरह चलेंगे कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा ये तो क्लियर बिल्कुल कर 100% अब मैं हम एक साइड पे होंगे वो कोई और एक साइड पे होगा प्रमोशन एक साइड पे होगी तो मतलब ये है कि आपको एज अ प्रमोशन फायदा मिलेगा पैसे आपको मिलेंगे आपकी थोड़ी प्रमोशन भी हो जाएगी बिल्कुल। मगर कंट्री के लिए कुछ नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा बिकॉज विद इन कंट्री वॉर हो रही है एक किस्म की ना अभी अंदर एक बॉक्सिंग ऑलरेडी जीरो है कंट्री में क्या है जीरो यस पहले ही पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके ऊपर आना ही नहीं है बिल्कुल। वो अंदर नीचे लगे रहेंगे वो कहेंगे ये मेरा फाइटर ये अच्छा है ये प्रमोशन ये मेरा फाइटर वो अच्छा देखिए फाइटर्स फाइटर होते हैं कोई बिल्कुल। लो लेवल का होता है कोई अप लेवल का होता है जैसे कि आपने कुछ स्टेटमेंट सुनी होंगी बिल्कुल। कि अचानक क्यों अभी मतलब मैं सीनियर से जूनियर बन गया अचानक वापस yes। इस तरह की चीज़ें हैं तो अब देखें मतलब एक आप बॉक्सिंग के अगर आप एक सुपरस्टार रहते हैं तो आपको जैसे कि 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जैसे आमिर भाई हैं जी। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए क्यों क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो लोग पिक कर रहे हैं बिल्कुल। और वहीं पिक्चर आप देखो और इतनी फॉलोइंग इतने मैस मीडिया है कि एक बात एक से एक कहीं लेके जाके टेढ़ी होके आ जाती है। बिल्कुल देखिए मैं जो स्टेटमेंट देनी है मैंने पहले क्या बात की है उसमें मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्या बात की है और मैं दोबारा क्या बात कर रहा हूँ। देखिए मतलब इतना सीनियर आप हैं सुपरस्टार हैं आप जो भी बात करते हैं वो लोगों तक जाती है और लोग समझते हैं फिर लोग ही आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं इस तरह की चीज़ें। बाकी मैं तो सबकी इज्जत करता हूँ जैसे आमिर भाई 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है यंगेस्ट ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं तो मैं उनकी पहले भी इज्जत कर रहा था कि बेशक भी उनके साथ मैं काम नहीं कर रहा हूँ अगर वो किसी और से काम करे तब भी मैं उनकी वही इज्जत करता हूँ और बाकी भी जितने फाइटर्स हैं सबकी मैं इज्जत करता हूँ तो मेरा किसी से कोई पॉलिटिक्स नहीं मेरे अपने ज़ात है अल्लाह ने मुझे जो इज्जत देनी है वो देगा और उनको जो देनी उनको देगा 100% inshallah and yeah the thing I like about you Usman कि I've had you again and I've supported you since day one is because I'm looking at the amount of work तुम put in कर रहे हो। Dedication एक चीज होती है loyalty भी एक चीज होती है and you have everything and thank God you have a good team around you। ठीक है ना वरना अगर एक आध कोई मीसना होता ना उसने तुम्हें डुबा देना है जो इधर बहुत होता है यार। बिल्कुल इसी में अभी देखें जैसे अभी ये थोड़ा इशू हुआ अमेरिकन प्रमोशन और मेरा उसमें ये था कि बहुत सारे फाइटर्स थे वो एक्सपोज हो गए जो मतलब मेरे पास हो गए ना मतलब 2 गालियां दे रहे थे कहते भाई आप जहाँ मूव करोगे हम आपके साथ हो। इवन मेरी जो टीम वजीर वो भी एक मतलब टेस्ट के सामने खड़ी हुई कि भाई अब इनका क्या स्टेप होगा। जाहिर बात है एक तरफ बहुत बड़ा नाम है बहुत बड़ी मतलब फेम है प्रमोशन है मीडिया है एक तरफ अभी मतलब बिल्कुल मैं इनिशियल स्टेज में अपने न्यू स्टेज पे हूँ मेरा कोई पता नहीं करियर नेक्स्ट कहाँ पे होना है कहाँ पे नहीं होना। तो यहाँ पे देखिए आपको लॉयल्टी टेस्ट होती है सारी मतलब जो आप खानदानी हो आपको जो बैकग्राउंड है वो सब टेस्ट होता है। अलहमदुलिल्लाह टीम वजीर सारी मेरे साथ थी इवन यहाँ यही कह रहे थे कि भाई हम नहीं खेलना हम बॉक्सिंग नहीं खेलेंगे स्टॉप कर दो बस ये चीज़ें हैं इसमें मैं खुश हूँ। तो आई होप दिस गेट्स रिजॉल्व्ड एंड इंशाल्लाह इट विल यार बिकॉज यू नो यूनिटी पहली बात चीज़ है जो यूनिटी लॉयल्टी ये 2 चीज़ें हो एनीथिंग कैन हैपन एंड साथ साथ द अमाउंट ऑफ फेम अब तो तुम फेमस हो गए हो अच्छे खासे विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं देख रहा हूँ कि उस्मान बिलावल भुट्टो से मिल रहा है उस्मान प्रेसिडेंट से मिल रहा है एंड दिस इज ह्यूज थिंग। अच्छा अब इन मीटिंग्स में ऑफ कोर्स बॉक्सिंग की प्रोग्रेस और एथलीट्स की प्रोग्रेस की बात हुई होगी। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि यू वन द टाइटल आप उनसे मिले हो अब व्हाट आर दे सेइंग अबाउट द फ्यूचर बॉक्सिंग कोई इंटरेस्ट शो कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए कुछ बातें की है जब मैं बिलावल भुट्टो ने मुझे इनवाइट किया वो गिलगित आया था तो वहाँ पे जब बात चली थी तो जाहिर बात हमारे गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं स्पोर्ट्स की बात होती है क्योंकि उनका पॉलिटिक्स है जो ही स्पोर्ट्स की बात हुई तो फिर बिलावल ने कहा कि हाँ मैंने सुना था कि एक गिलगित का लड़का है बॉक्सिंग तो उसको फिर प्रॉपर ब्रीफ किया गया कि सर ये इस तरह लड़का है ये खेल रहा है इस लेवल पे खेल रहा है उससे बोला इसे बुलवाओ उससे मिलवाओ उसे तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की तो फिर जो मेरे मैनेजर थे कोऑर्डिनेट किया उनके साथ फिर हम वहाँ पे गए
तो वो बिल्कुल शॉक थे कि ओ टाइटल जीता है। और ये मैंने बस फाइट का मैंने इतना सुना होता कि फाइट जीता है पाकिस्तानी लड़का, मतलब क्योंकि इतना इंटरेस्ट नहीं था आपको पॉलिटिशियंस का, तो वो जैसे अपने उसके वैसे इलेक्शंस उनके जो हालात चल रहे हैं, कि तो मुझे इतना नहीं पता था कि सब प्रॉपर टाइटल जीता है। ये फर्स्ट टाइम एशिया का टाइटल पाकिस्तान को है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, काफ़ी क्रेजी हुआ। वहाँ से उन्होंने बोला सिंध गवर्नमेंट आपके साथ है, क्या चाहिए आप? मैंने कहा सर हमारी ये फैसिलिटीज़ होती हैं, ये इवेंट होता है, ये वेन्यू, कहते सब देंगे। और मैंने कहा सर ये कहता ये भी देंगे। और तो बस मैं खत्म। मैंने कहा मतलब होता है आपको, डायरेक्ट उन्होंने बोला आप रिजल्ट दिए हम आपको सब देंगे। वहाँ से उन्होंने बोला कि मैं अपने सारे उनसे बात करता हूँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, आप कोऑर्डिनेट करें इवेंट सारा आपका हम करके देंगे। बड़ी खुशी हुई। वहाँ से फिर प्रेसिडेंट ने बुलाया। प्रेसिडेंट को बहुत नॉलेज था बॉक्सिंग के बारे में, क्योंकि वो खुद डॉक्टर है। काफ़ी उन्होंने मुझे मतलब वो एडवांटेज मुझे मतलब काफ़ी चीज़ें बताई कि आप इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि आप इस तरह फ्यूचर में डैमेज हो सकते हो आपके करियर के बाद। काफ़ी अच्छी गपशप हुई, अप्रिशिएट किया। और अब पता एक टाइम होता है, लिमिट टाइम मिलता है कि 20 मिनट आप लोग की मुलाकात हुई। हमारी ऑलमोस्ट 40 मिनट मतलब हुई। तो बार बार मैं सीनियर आता उनका जो PS होता है सेक्रेटरी, वो आ रहा था, क्योंकि वो कहते हैं मतलब टाइम खत्म, वो उनके इशारा कर रहे वापस जाओ। फिर वो आ रहा था, फिर वो कहता वापस चले जाओ। इस 45 मिनट ऑलमोस्ट बात हुई। तो उन्होंने बोला मेरी पूरी सपोर्ट है और एनी टाइम मैं खुद आपको लुक आफ्टर करूँगा। इवन मैं प्राइवेट कंपनीज जितने भी कहीं पे मेरी मीटिंग्स होती हैं स्पोर्ट्स की, उनको मैं बोलूँगा कि वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि आपको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आपको तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वर्ल्ड टाइटल का यूथ है, वो एक मतलब क्रेजी, वो तो तुम्हारा डे 1 से मुझे याद है। बस पहले दफा आया था, याद होगा आपको, फर्स्ट फाइट मैंने कहा था मेरा वो टाइटल, आज एशिया टाइटल मेरे पास है। तो अभी दो फाइट्स रहती इंशाल्लाह। देखिए सब अप्रिशिएट कर रहे हैं सारे, इवन कोई भी पॉलिटिशियंस है सब हमारे जो है सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, सबका इंटरेस्ट है, मतलब सबको उम्मीद है मेरे ऊपर कि अभी ये बच्चा कुछ करे। नहीं लाजमी और कर रहे हो यार। और अभी तो obviously this is the beginning because boxing में it takes time but you're young। तो देखें 4 फाइट में इस तरह नहीं मिलता चांस, क्योंकि जब शुरू में कोच ने मुझे कहा कि तुम्हारी फाइट है और 25 फाइट्स वो जीता हुआ है, 10 उसके नॉकआउट है, 40-50 मतलब लॉसेस उसके ज़्यादा थे। तो मतलब मैंने शौक था, मैंने कहा मेरी 4 फाइट है और उसकी इतने टोटल उसकी 70+ फाइट्स थी, तो उसके अप डाउन दोनों था कैरियर, मगर वो उस पीक पे नहीं था, मगर टॉप रैंकिंग का फाइटर था, तो जिसकी वजह से टाइटल में अटेम्प्ट कर सका उसकी वजह से। तो इतने में कोच ने बोला कि बिलीव इन मी उस्मान, आप जीतोगे। तो यहाँ जो मेरी टीम थी, सारे मेरे कोचेस थे, वो सारे परेशान थे, कहते अरे क्या होने वाला है। अब मैं भी कंफ्यूज बीच में, मैं इनकी बात सुनूं क्या करूँ। तो फिर मैंने कहा ट्रस्ट करो आप जीतोगे। मैंने कहा ओके सर। अच्छा, और मैंने ये पूछना है कि यार उस्मान, अब मैं उधर था ठीक है ना, शुरू से जब से तुम्हारा एंटोuraज आया, फुल धूमधाम एंट्रेंस उस्मान वजीर की, एंड यू नो बैक स्टेज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, एंड अब मेरे गूसबम्प्स खड़े हो रहे थे व्हेन यू वर एंटरिंग, ठीक है ना। एंड मतलब मेरे इस तरह नहीं होते, बट जब मैं देख रहा था कि मतलब पूरा क्राउड वाज गोइंग वाइल्ड, व्हाट वर यू फीलिंग एट दैट टाइम, बिकॉज़ इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल योर इमोशंस ऑब्वियसली। बिल्कुल देखें, जब इवेंट था तो मैं बहुत प्रेशर में था कि इतने एक्सपीरियंस फाइटर से खेल रहा हूँ, क्या होगा अंदर। और दूसरी बात आपने स्टार्ट में की कि बंदे को बहुत प्रेशर, बाहर आप हार इतने शूट नहीं होता। अगर आप अपने कंट्री में सब लोग जो आपके फैंस हैं सारे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप लाए हुए हैं, मतलब गिलगित से काफ़ी सिटी से हुआ है, अगर उन वो फर्स्ट टाइम आपको लाइव देख रहे हो और उन्हीं में आप हार जाओ, वो देख मतलब बैड सीन होगा, वो बहुत बुरा सीन होता है। बस बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर। हम लोग कहते हैं होम टाउन में फाइट हो तो आपको प्रेशर नहीं होता, एडवांटेज है। अगर ऐसा नहीं होता, इसमें उल्टा होता है कि सबके सामने आप खेलो। और सबसे बड़ी बात, मेरे पेरेंट्स मुझे लाइव देख रहे थे फर्स्ट टाइम, तो बहुत क्रेजी भी था और बस डरा हुआ भी था। डरा हुआ इस तरह की नहीं कि मैं फाइट मतलब कोई खतरनाक होगा फाइटर या मारेगा, इस वजह से डरा होता है कि मतलब कोई पाकिस्तान का नाम मेरी वजह से खराब ना हो, कि वो पाकिस्तान आके पाकिस्तान के फाइटर को मार के और ABF टाइटल लेके वापस, बस ये प्रेशर था। अल्हम्दुलिल्लाह आया आपके सामने, परफॉर्मेंस दिया। ये मेरा एडवांटेज है कि फर्स्ट राउंड में उससे लेफ्ट हुक लगा, उससे उसकी जो ट्रेनिंग प्लान था उसको मतलब उसकी जो ट्रेनिंग प्लान था, उसकी जो गेम थे ऑब्जर्व के बाद में वो चाह रहा था कि पहले वो मुझे थकाए फर्स्ट 4-5 राउंड, उसके बाद वो अपनी गेम स्टार्ट किया। मगर ये था कि फर्स्ट राउंड में उसे पंच लगा लेफ्ट हुक, तो वहाँ से जो आपको था जब पंच लगते थे उसके बाद जो आपके प्लान होते हैं सब फिनिश, बस वहाँ से वो गेम मेरे कंट्रोल में आ गया। और उसे ये फील हुआ कि बहुत पंच स्ट्रॉन्ग है, अगर दोबारा मुझे लगे तो मैं नॉकआउट हो सकता। तो वहाँ से वो अपने टोटली डिफेंस में चला गया, तो मेरा एडवांटेज हुआ। और मैं ये भी देख रहा था कि यू वर गोइंग मतलब डिस्टेंस, यू वर ट्राइंग कम से कम डिस्टेंस रखना चाह रहे थे। बिल्कुल ये था कि वो लॉन्ग खेल रहा था, मैंने ऑब्जर्व किया था उसकी गेम में, तो मैं इन फाइटर ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ। तो बस यही प्लान था कि क्योंकि हमारा प्लान ये अच्छा हुआ कि जो लेफ्ट हुक लगा उससे शुरू में, उससे जो उसका जो प्लान था वो टूट गया, जो हमारा प्लान था हमने उसे और मूव किया। तो 5th राउंड में हमने उसे प्रेशर में रखा,
मतलब ये होता है कि फाइटर को देखिए जब पंच लगता है हमें फील होता है कि भाई इसके पंच से हम गिर सकते हैं। बात ये होता है कि आप शुरू में हम पंच खाते हैं हम कहते हैं नहीं इतनी पावर नहीं है कंट्रोल में, फिर जब आप पंच लगे तो आपको पता चलता है कि यार आप गिर सकते हो। उसके बाद फिर वो डिफेंस में आ गया टोटली, मैं अटैक पे ही था, बस वो एडवांटेज हो तो फिफ्थ राउंड तक। नहीं ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मैन, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। अच्छा एंड आफ्टर द फाइट यार अब हमारे लोगों का ये मसला है, एक लड़का लड़ा है अभी 5 राउंड, सांस चढ़ा हुआ है, वो जंप खट्टे से चढ़ के अब मैं उधर निकाल रहा हूँ लोगों को बाहर कि यार अब बेल्ट सेरेमनी होनी है, 100 चीजें होनी, ये वो मुझे धक्के पड़े बिकॉज मैं पीबीपी में पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के साथ था सिक्योरिटी में, ठीक है ना, और मैं देख रहा हूँ यार ये वो उस बेचारे को सांस नहीं मिल रहा, बट we fight for these things obviously and ये एकदम मैं खुश हुआ कि एकदम आए पूरा मतलब समझ नहीं आ रही, मेरी तो सांस बंद हो रही है मुझे पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, वो कोई यहाँ से उठा रहा है, रिंग पे जगह नहीं है, जो ऑफिशियल्स वो नीचे हैं लोग ऊपर हैं, समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। अच्छा and why didn't Khan come into the ring to put the belt on you? देखिए ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे कि मैन इवेंट आपके लिए था, आप टाइटल जीते हो, सब कुछ हर फाइट में ऊपर गया है, तो आमिर खान ऊपर क्यों नहीं है? देखिए बस उसको बेहतर पता होगा, अब मैं यहाँ से कोई रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं कर सकता किस वजह से वो नहीं है। ये भी हो सकता है कि रश ज्यादा था इसलिए वो नहीं है, और बहुत सारी वजह कुछ भी हो सकता है। देखो मैं किसी मतलब रॉन्ग नहीं चाहता, मैं किसी 100% मैं फाइटर हूँ, मैं पॉजिटिव हो सकता अब बेशक वो लोग रॉन्ग हो और जो भी हो मेरे आसपास के, मतलब मैं पॉजिटिव होता हूँ बस। ठीक है। और मैंने ना आमिर खान के साथ एक छोटा पॉडकास्ट किया था बिफोर योर फाइट, और मैंने उसमें मतलब बहुत हाईली खान स्पोक ऑफ यू, आई डोंट नो इफ यू सीन इट और नॉट, कह रहा था कि यू नो द रीजन मैंने उस्मान को चुना बिकॉज आई सॉ द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दिस किड इज पुटिंग इन, और मतलब हमारा था कोई 7-8 मिनट का सेगमेंट था, लेकिन फॉर यू ही स्पोक वेरी हाईली, जो मेरी तरफ से था कि वाओ कि मतलब यू नो ही इज सच अ बिग स्टार एंड यू आर अ राइजिंग स्टार इन पाकिस्तान एंड द अमाउंट ऑफ यू नो ट्रस्ट ही हैज इन यू, तो इसलिए मैं भी थोड़ा ना आई वाज बिट शॉक्ड देन कि ही शुड 2 मिनट रुकना था ज्यादा, मे बी 5 मिनट शायद ज्यादा मे बी रुकना था। देखिए बिल्कुल ऐसा है जैसे कि पहले दिन के मतलब वो पोस्ट वगैरह आते थे, ट्वीट आते थे पाकिस्तान के जो फ्यूचर का बेस्ट फाइटर होगा उस्मान होगा, आपने देखा ऐसा तो काफ़ी मतलब अच्छा पॉजिटिव भी था मेरे। तो देखिए अचानक एक स्टेटमेंट चेंज, और मैंने आपको यही बोला शुरू में भी, देखिए आप मतलब एक तो नॉर्मल लेवल के बंदे होते तो कोई इशू नहीं होता कि आप कोई भी स्टेटमेंट चेंज कर सकते हो, जब आप इतने बड़े स्टार नहीं सुपरस्टार बॉक्सिंग के सुपरस्टार रह रहे हैं, तो अगर आप स्टेटमेंट बार बार चेंज करते हो तो लोग परेशान होते हैं, कहते हैं कि ये क्या है, तो वो मेरे लिए नेगेटिव नहीं है और उसके लिए नेगेटिव है, आपके भाई के लिए नेगेटिव है। और देखिए इवन मतलब लास्ट एक आया होता कि जैसे कि मतलब ये कि मतलब उस्मान मतलब देखिए मेरा इनिशियल स्टेज है, मतलब स्टेज है, अब अगर मैं हार्ड फाइट्स लेता हूँ, मतलब हार्ड फाइट्स मतलब जैसे कि वर्ल्ड के टॉप फाइटर्स के साथ हार जाता हूँ, पहले तो मेरा अपना करियर खराब ऑब्वियसली, दूसरा मेरे कंट्री का नाम बदनाम। देखिए हार्ड फाइट्स बंदा क्यों लेता है, क्योंकि ये हार्ड जो फाइटर होता है उस प्रमोशन को पैसे मिलते हैं, अगर मुझे पैसे मिलेंगे अगर मैं हार्ड फाइट्स लूँगा, भाई मैं पैसों के खेलता ही नहीं हूँ, मैं अपने इज्जत अपने ड्रीम अपने कंट्री के लिए खेलता हूँ। ऐसा मैं मनी कम्स अलोंग यार, बिल्कुल वो तो आता ही है, मगर बिल्कुल मेरा फोकस है ही नहीं कि मैं भी फाइट कर रहा हूँ तो मुझे क्या फाइट बीट मिल रही है, मेरे कोच को इवन मैंने अपने टीम को बताया हुआ कभी नहीं सोचना पैसों के बारे में, अपने ड्रीम अपनी चीज़ों के बारे में सोचो। हाँ इतना सोचो कि आपको फैसिलिटीज जो आपकी हैं रिक्वायरमेंट्स वो आपको पूरी हो जाए, बाकी हमें कोई नहीं सोचना है क्या होना है। इसीलिए फिर मैंने मतलब ये आमिर भाई के लिए भी था कि भाई मतलब मेरा कोई पैसों का वो नहीं है, तो बस जो स्टेटमेंट सब देखे मुझसे अच्छे फाइटर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, इवन हर शो में बोलता हूँ कि मुझसे अच्छे फाइटर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको सिर्फ चांस मिलना चाहिए, तो वो चांस ऐसा ऐसा ये दें। मैं खुद भी कोशिश करूँगा मेरे प्लेटफॉर्म से जहाँ मैं खेलता हूँ वहाँ से आगे आए, तो आगे मिले। तो मैं देखा अगर एक छोटा फाइटर भी तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ, अगर जो एक 1 वीक भी अगर बॉक्सिंग करता है मैं कहता हूँ नो ब्रो आप बहुत अच्छे हो रहे हो, अप्रिशिएट होता है। कहीं भी आप किसी फाइटर को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप अच्छे नहीं हो आप बुरे हो, आप अच्छे नहीं हो आप बुरे हो, ठीक है आप पॉजिटिव बात करो, क्या पता वो और मोटिवेट हो अच्छा हो जाए। हमारे यहाँ पे ये थोड़े इशूज हैं कि जो अपने स्टेटमेंट हो तो बंदा रहता नहीं है, अचानक कभी आप टॉप बेस्ट फाइटर बन जाते हो, कभी आप जूनियर बन जाते हो, और कभी आप इस तरह वो सिचुएशन। Would you ever fight Mohammad Waseem? I know this is a stupid question. Weight भी obviously match नहीं करता, लेकिन for that number 1 spot in Pakistan right now, because एक काफी वो चल रहा है, इशू चल रहा है ना, and we're talking about it right now. But if you ever get the chance कि someone is like, oh, Usman Wazeer versus Mohammad Waseem, what's gonna happen? देखिए जैसे ये इस तरह का इशू हुआ था आमिर भाई का, आपने सुना होगा कि आपस में लिंक किए कोई बिल्कुल देखिए एज अ प्रोफेशन पॉसिबल नहीं है ये,
और एक तो प्रोफेशन नहीं एज अ रिस्पेक्ट, जैसे कि वो मतलब पाकिस्तान का बड़ा नाम है, पाकिस्तान के लिए खेलें और मैं इस स्टेज पे बैठ के अभी आज मेरे पास ABF टाइटल है, ठीक है, अगर किसी और के पास होता तो वो उसको क्या मतलब वो आमिर खान को चैलेंज कर रहे हैं तो भाई मेरा यहाँ पे साथ है। ये जो मेवेदर के फाइटर्स हैं वो हमने देखा हुआ है कि मेवेदर उनको ट्रेन करता है जब वो एक टाइटल जीतते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अभी ABF का टाइटल तो देखिए टाइटल का नाम है एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन, वो अल्लाह की जात है कि जिसने मुझे बाद में इज्जत देनी थी वो मुझे बहुत पहले दे दी है, मतलब एक छोटे एज में मतलब बहुत मुझे फेम मिला, टाइटल मिला। अगर मेरी जगह कोई और तो वो आमिर खान को भी चैलेंज कर रहा था कि यार खेलो, मगर जो मेरी बेस है, जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाया हुआ, जो रिस्पेक्ट है, जो हम मुस्लिम्स हैं, हमारी जो पॉलिसी टोटली डिफरेंट है। तो बेशक अगर मैं कल को टॉप लेवल का फाइटर भी बनता हूँ, वर्ल्ड में टॉप 5 में होता हूँ, वर्ल्ड चैंपियन भी होता हूँ, कल मैं किसी को चैलेंज नहीं करूँगा जिसको मैं रिस्पेक्ट है, जिससे मैंने सीखा हुआ है, जिनने मेरी मदद की हुई है। तो मैं मतलब ऐसा सोच नहीं सकते, ये वन साइड वाली बात नहीं। गुड, वेरी डिप्लोमेटिक, यू स्पोक लाइक अ ट्रू पॉलिटिशियन। ये एक मतलब जैसे कि मैं जैसे आमिर खान है, अब ये हो सकता है कल को मैं आमिर खान को चैलेंज कर दूं अपने वेट, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं उनका टाइटल होता है या मैं तो बड़ा सीनियर टाइटल होता है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, क्यों, मेरे पास टाइटल है। अगर मैं अभी से मेरे माइंड में है ही नहीं, अगर मैं अभी से रखूंगा कि नहीं भाई मैंने फाइट करना है, मुझे फेम चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो नहीं होगा। अच्छा, अब मैं देखा है उस्मान, यू फिजिकली गिफ्टेड, ठीक है ना, एक होता है बंदा देखता है कि यार इस किड के जेनेटिकली भी ही स्ट्रांग, गिलगित बल्तिस्तान के वैसे ही लोग दे फेमस फॉर बीइंग जेनेटिकली स्ट्रांग। अब MMA भी एक ऐसी फील्ड है कि यू ट्रेन्ड एट फाइट फोर्ट्रेस, यू नो ऑल द फाइटर्स ओवर देयर, तो अगर कभी जिंदगी में मौका मिले, कोई बहुत बड़ी प्रमोशन आए एंड दे आस्क कि दिस इज द पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बॉक्सर इन पाकिस्तान राइट नाउ, ही मेक्स हिज MMA डेब्यू, कोई ब्रेव या वन जैसी प्रमोशन आपको बुलाए, वुड यू एवर टेक दैट अपॉर्चुनिटी? देखिए MMA का तो भी सोचा नहीं है, क्योंकि मेरा जो फोकस है टोटली बॉक्सिंग है, और हाँ अल्लाह करे जब मैं ये वर्ल्ड टाइटल जीत जाऊँ और इस तरह की चीज़ें मैं टॉप पे हूँ, फिर हाँ अगर पाकिस्तान में अगर मुझे चांस मिलता है, अगर मेरा मतलब उस लेवल पे मतलब टॉप सेलिब्रिटी मेरा नाम होता है, और मतलब मेरी वजह से अगर MMA प्रमोट हो सकती है, तो डेफिनेटली मैं अपनी कंट्री के लिए प्रमोशन के लिए मैं स्टेप लूंगा। ठीक है, फिर उसका काम कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको देखा शुरू में मैंने बताया, मतलब मेरा कोई फोकस नहीं है पैसा, इवन मेरा कोई फोकस नहीं है फैम और इस तरह की चीज़ें, कि हम लोग मुस्लिम है, मानने वाली चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये मतलब ना कभी बड़ा खुश होता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि यार जो आपकी एज उससे ज़्यादा आप बहुत सीनियर सोचते हो, मगर जो मेंटेलिटी है वो लगता है कि 30 साल के बहुत मैच्योर बंदे हो। मैं कहता देखिए बचपन से मैं जो चीज़ें सीखी हैं, जो मेरे वालिद साहब हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ कि क्या उनके वो हैं, तो उसी तरह मतलब मेरी ये चीज़ें हैं ही नहीं कि भाई फेम होगा तो इज्जत होगी। देखिए फेम जितना भी होगा कल मर जाना है, फेम काम नहीं आएगा। आपके जितने भी फैन है, फैन तो पहले तो मैं कहता हूँ पहले तो किसी का फैन होता ही नहीं, इवन मैं किसी का फैन नहीं हूँ, हमारे मैं फैन होता अपने रसूल का फैन हूँ, क्योंकि हम उसी को फॉलो करते हैं। तो बाकी कोई फैन चैन होता नहीं, हाँ ये कि कोई बंदा पसंद आता है अपने फील्ड में या आप उसे पसंद करते तो वो एक अलग चीज़ है। तो बस यही चीज़ें हैं कुछ जो मुस्लिम मतलब उसमें है कि इनको ले नहीं ब्रिलियंट जो व्हाट आई हैव सीन एज योर माइंडसेट ना। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने काफी टाइम से दिमाग में रखा हुआ, तो मैं उस्मान से पूछूंगा। अब यू केम अ ईयर अगो टू द पॉडकास्ट एंड नाउ यू आर हियर अगेन। अब व्हाट इज द डिफरेंस जो तुमने खुद फील किया है कि तब उस्मान क्या था और आज उस्मान क्या है? देखिए आपने सवाल तो मुझसे किया है, मगर ये सवाल मेरा बनता है कि मैं आपसे करूं उस्मान कैसा था, आज उस्मान कैसा है। लेकिन अच्छा मैं क्लियरली एक बात बताता हूँ कि मैं सबको बताता हूँ कि हाउ आई अप्रोच उस्मान। अब यूज एट द जिम रैंडमली, अब मेरा ऑफ कोर्स मैं देखता हूँ टैलेंट जा है, आई गो आफ्टर इट, मैं मैसेज नहीं करता, मैं जाता हूँ। मैंने उस्मान को आई अप्रोच्ड हिम एंड ही डिडंट नो हु आई वाज। मैं गया, मैं उस्मान से मिला, उस्मान ने बोला श्योर मैन व्हाई नॉट। 2 दिन बाद ही वाज एट द पॉडकास्ट। तब ही मैंने तुम्हारी सिंप्लिसिटी, तब ही मैंने तुम्हारी डेडिकेशन देख ली थी फॉर द स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग। मैं कौन हूँ? डिड यू नो मी अ ईयर अगो? कोई अता पता नहीं था। एंड आई न्यू यू बिकॉज ऑफ कोर्स आप ऊपर चढ़ रहे थे एंड एज अ प्रमोटर ऑफ द स्पोर्ट एंड ऑल मैंने आपको कांटेक्ट किया, आप आए, बहुत अच्छा सेशन। बैक देन आई सॉ अ वेरी काम कंपोज्ड उस्मान, ठीक है ना, कि मतलब ही न्यू दैट वेयर ही वाज गोइंग टू गेट। एंड ऑफ कोर्स बीच में तब भी इश्यूज आए, फाइट कॉल ऑफ, ये वो 100 चीजें आई, बट यू वर डेडिकेटेड, ठीक है ना, 101%। और अब जो उस्मान आया, मैंने जो चीज मैं देख रहा हूँ वो है कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड विच यू डिजर्व 110%, मजाक के अलावा। एंड स्किल लेवल अप होता जा रहा है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। अब जब इंशाल्लाह व्हेन यू ब्रिंग द यूथ टाइटल और व्हेन यू ब्रिंग द WBC टाइटल, देन आई एम गोना सी अ बेटर उस्मान। बट जो तुम्हारी सिंप्लिसिटी है वो दिखता है अपब्रिंगिंग एंड एवरीथिंग में, दैट दिस किड इज वेरी काम,
you know, and he knows what he's doing. एक रास्ता सेट हुआ है और तब भी तुम्हारा वही रास्ता सेट था, अभी भी सेट था, and Usman, you've jumped levels. बिल्कुल देखें, जो हमारे कुछ एग्जांपल्स मैंने खुद देखी हुई हैं कि जो थोड़ा सा टॉप पे चले गए, उन्होंने सबसे अपने रिश्ते खत्म कर दिए, मतलब एटीट्यूड आ गया। तो ये मेरे सबक है, मैं ये देख रहा होता हूँ। इवन अभी मुझे मतलब कोई मैसेज कर रहा होता है इस तरह, या मेरे पेज में सारा होता है, तो जैसे एडमिन से टोटली मेरे एडमिन यूज़ कर रहे होते हैं, मगर मैं रात को एक दफ़ा फिर बैठ के जो मेरा स्पेयर टाइम होता है मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा ना हो कि मेरे वजह से कोई मतलब किसी का दिल दुखा हो, कोई मैसेज करो कि इसको इसके अंदर एटीट्यूड आ गया, क्यों है। हाँ, जहाँ अगर कोई एडमिन है, अगर उसे समझ लगता है कोई पर्सनल सवाल है या कोई पर्सनल बात है, तो उन्हें पता है कि वो रिप्लाई नहीं देते, तो मैं खुद चेक करता हूँ, सबसे बात करता हूँ। और देखिए मतलब मैं कहता हूँ कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊँ, मैं टॉप सेलिब्रिटी बन जाऊँ, मैं कहता मतलब मेरी एक दुआ है अल्लाह से कि मुझे बिल्कुल सादगी में रखे और सबके साथ रखे, और खुशियाँ सबसे मेन चीज़ है। और आप अगर आप अपने प्रोफेशन के लिए आप सब चीज़ें भूल जाते हो, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने जो भी आसपास होते हैं, एटीट्यूड, मैं कहता हूँ सब प्रोफेशन अल्लाह किसी को ना दे। मैं आपके सामने आपके शो में बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर मैंने इस तरह चेंज होना है तो मैं आज आपके सामने अल्लाह से दुआ करता हूँ, मुझे मतलब कामयाबी दे ही नहीं, मतलब मुझे वर्ल्ड चैंपियन ना बनाए। हाँ, मुझे बनाए, मगर मेरे अंदर ये चीज़ें भी रखे, मैं मतलब सिंपल रहूँ, सबसे मिलूँ, ये जितना हो सकता है। हाँ, फिर बात चीज़ें ऐसी होती है कि आपके प्रोटोकॉल में आता है, कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ती है, वो आप एक शेड्यूल है, मगर ये नहीं कि आप एटीट्यूड हो, आप किसी से बात नहीं करो। अब मैं बॉक्सर हूँ, मैं अगले को बोलूँ ये बॉक्सर है, हटा दो इसके, मैंने आपको बोला इवन 1 वीक अगर कोई ट्रेनिंग करे, आप उसे रिस्पेक्ट दो, उसे कुछ बताओ ताकि उसको पॉजिटिव और मोटिवेट। ये नहीं, ये सबसे बड़ा मसला है, या आपके प्रोफेशन में आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। मैं तो यही खुशी है, मतलब कहता हूँ एक दिन का बॉक्सर हो या कोई नेशनल चैंपियन, मैं तो दोनों सेम है। बिल्कुल। And Usman, now you had 4 professional fights. Yes. ठीक है, you're 4-0, you're undefeated, and you fought tough competition, and this was ये fight home soil में थी with an international opponent. Otherwise आपने सारे international opponents के साथ खेले अपने pro record में। अब now 19 December is the given date, अभी सबके सामने, and training आपने शुरू कर दी, you just came from training here direct. अब अपोनेंट की क्या सिचुएशन है, ठीक है, लोकेशन तो हमें पता है अभी तक कराची है, एंड ट्रेनिंग रेजिमेंट, एंड बेसिकली अपोनेंट कौन है, क्या रिकॉर्ड है, किस तरह है, क्या आपके दिमाग में है? जी बिल्कुल, देखें प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, आपको भी नॉलेज होगा, इसमें आपके जो मैच मेकर होता है, जो मेरा मैनेजर होता है, वही काम करता है, तो वो डिसाइड करेंगे मेरा अभी कौन चैलेंजर होगा, क्योंकि मैं चैंपियन हूँ तो वो मुझे चैलेंज करेगा। हाँ, इवन ये कि मुझे ये है कि न्यूज़ मतलब आप इससे बता रहा हूँ कि मेरे लिए वर्क हो रहा है IBF टाइटल या WBC टाइटल के लिए, उनकी तरफ से वो भी मेरे काम कर रहे हैं। अगर कोई और टाइटल भी मुझे करते हैं, अगर मैं जिसमें जम मार सकूँ, अगर वो हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मैं इसे डिफेंड करूँगा। तो उसमें ये कि देखें वो देख रहे हैं, वो अनाउंस करेंगे, वो देखेंगे किनके साथ उनकी डील होती है, किनकी बात होती है, तो देखिए बस मेरा काम है फोकस करना, क्योंकि इसमें ट्रस्ट आपको बहुत चाहिए, कोई भी आप फील्ड आपको ट्रस्ट बहुत चाहिए, मैं उनका बहुत ट्रस्ट है, और वो जैसा मुझे कहते हैं इसी से आप खेलोगे, मैं कहता हूँ रेडी। देखिए पाकिस्तान के अंदर मैंने कम लॉयल लोग को देखा, वो फॉरनर्स हैं सारे, दूसरे कंट्री के हैं, कोई अमेरिकन है, मेरा मैच मेकर अमेरिकन है, जो इवन मैनी पाकियाओ के ऊपर मैच मेकर, अब जैसे वो मैनी पाकियाओ से डील करता है, वो मेरे साथ वैसे डील करता है, मैं इसे सीख रहा हूँ ये चीज़ें, जैसा मैं कह रहा हूँ कि हम्बल रहना चाहिए चीज़ें, वो पाकियाओ जैसे बात करता है उसी तरह मेरे साथ भी वैसे बात करता है, और दुनिया के टॉप मतलब बॉक्सिंग का गॉड है पाकियाओ हम इस टाइम, बिल्कुल, तो उसका मैच मेकर है, मैं जो प्राउड है मेरा मैच मेकर सर शॉन, जो मैनेजर है हमारे, जो मेरे कोच भी है जोवन, उसके पास IBF का सुपर फ्लाईवेट का चैंपियन का आजाद, सुपर फ्लाईवेट का वर्ल्ड चैंपियन है वो, मतलब वो मेरे काम कर रहे थे। देखिए वो डिसाइड करते हैं, वो कहते हैं इस साल की फाइट, मैं उनसे नहीं पूछता हूँ सर क्यों है क्या है, और बस मुझे फाइट्स के उनकी जो वीडियोस हैं ट्रेनिंग फाइट्स वो देते हैं कि ये इससे खेलता है, आप अपना ट्रेनिंग प्लान इसके लिए तैयार करो, खुद भी हेल्प करो, तो यही है सब, बस जो टारगेट है वो यूथ का टाइटल है, पहले दिन मैंने नहीं इंशाल्लाह ब्रो, आई नो इट, ये ABF का टाइटल आई नो इट, और आप उस टाइटल को लेके डन, तब 2 हैं, फिर 3 फिर 4, क्या बताता है, एक हम प्रॉपर बस ऊपर से कैमरा ले आएंगे कि पूरा सिस्टम गिव यू, बट उस्मान मैन आई एम सो हैप्पी, पता है, एंड इट शोज द हार्ड वर्क, शोज द डेडिकेशन, शोज, एंड डू यू हैव एनी स्पेसिफिक मैसेज फॉर द पब्लिक? और अच्छा एक और सवाल, who is the number 1 boxer right now in Pakistan? Give me an honest answer. ये देखिए बड़ा मैं खतरनाक सवाल ये मैं कल इंटरव्यू दे रहा था, अगर आप देखा होगा तो उसमें भी जो एंकर के सामने एक खातून थी, वो भी बड़े से सवाल कर रही थी कि आप किससे फाइट होगी, इसको चैलेंज कर दो, उससे चलो आप प्रोफेशनल मैंने कहा देखिए हम प्रोफेशनल तो अब मेरा लेवल है, अगर मैं टॉप लेवल के फाइटर से फाइट करता हूँ,
कोई एक्सीडेंट पंच ही मुझे जिता सकता है। ये नहीं कि मैं स्किल हो या मेरी जो बेस नहीं बनी तो मैं जैसे भी आप हैं, अभी मैं आपको जाकर टॉप रेटेड मतलब किसी के सामने आपको मैं रख देता हूँ, सारी बात है आपने आप वो लेवल ही नहीं, आप उससे कैसे कंप्लीट करो। इसी तरह यहीं पे भी है, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 मतलब ये तो आपको वेट क्लास भी अपना है और अब मेरा वेट है अल्हम्दुलिल्लाह मैं नंबर 1 हूँ, ठीक है, लोगों का प्यार है और डिफरेंट वेट, हर वेट का अपना नंबर 1 है। इसका सिंपल सा आसान है क्योंकि बॉक्सिंग है, एक वेट तो है नहीं। और एज आप फेम कहते हो, फेम में कौन माने, वो आपको ज्यादा पता है मुझसे, बेहतर है, उसमें मेरी कोई जोरी नहीं है, वो हम चुप ही रहेंगे तो जवाब देना वो तो नहीं है। तो देखिए मैं अपने वेट में मैं 1 हूँ और मैं यूथ में मेच्योर किया था अल्हम्दुलिल्लाह तब भी 1 था, अभी अपना वेट में प्रोफेशनल में मैं 1 हूँ और इसी तरह ये चीजें सिंपल सी हैं। एंड व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर द फैंस कि आप उनको क्या एक होप, एक अपना प्लान आगे का, व्हाट डू यू वांट टू टेल देम कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम उस्मान वजीर? बिल्कुल देखें, जो मेरा जो सबसे पहले तो मैं जो एथलीट्स हैं उनको पैगाम देने उनको बेशक बॉक्सिंग हो या किसी भी स्पोर्ट्स को प्लीज जेलसी नहीं करने एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम सारे पाकिस्तानी हैं और अगर आप मेहनत कर रहे हो आप कामयाब नहीं हो रहे, अगर दूसरा कम मेहनत कर रहा है वो कामयाब हो रहा है तब भी उसको अप्रिशिएट करो और उससे सीखो कि वो क्यों कामयाब हो रहा है, कम मेहनत करके भी वो कामयाब क्यों है, तो वो आपको बताएगा कि यार ये है तो आप भी कामयाब हो। अगर आप जेलसी रहोगे तो आप इसी तरह रह जाओगे पीछे, वो जो कम मेहनत में भी है उसकी नियत साथ तो कामयाब हो। पहले मैं जो एथलीट्स होंगे ये पैगाम है, जेलसी बिल्कुल ना हो, कोई भी कैसा भी फाइटर उसे एक्सेप्ट करो, अप्रिशिएट करो एक दूसरे को, एक साथ चलो, क्योंकि जेलसी करोगे तो कोई आगे नहीं जा सकेगा। दूसरा जो यूथ के लिए मेरा पैगाम है तो वो यही कि देखें, पहले दिन मैंने आप इसमें दिया होता कि आप सबसे पहले आपके जो पेरेंट्स होते हैं बंदा उन्हीं के सोचता है, फिर आपके जो फैमिली है जो आपके इलाका है उनको ऐसे ड्रग्स वगैरह ऐसे जो जितने भी गलत काम है इनसे आप दूर रहें, पॉजिटिव उसको जो अपनी एनर्जी उसको पॉजिटिव यूज़ करें, प्रॉपर अपने जिम जाए कि लाइफ में पूरे आपको मतलब 24 घंटे में आप अच्छे फ्यूचर के लिए आप सब मेहनत करते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत कर रहे हैं, हम सब यहीं बिल्कुल। तो अगर अच्छे फ्यूचर में आप बीमार होंगे, आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप क्या करोगे उस फ्यूचर, अपने लाइफ को 1 घंटा ज़रूर दें। मतलब ये एथलीट तो होते ही होते हैं, मगर जो आम लोग उनके लिए मेरा पैगाम है यूथ के लिए भी और जो यूथ के बगैर, तो अपने लाइफ को टाइम दे, जिम जाएँ, आपके जो आसपास ग्राउंड है वहाँ पे जाएँ, अपनी ट्रेनिंग करें, जो जिसको आपको लगता है आसपास की जिसको कोई नॉलेज है बहुत आपको कैसे आपने फिट रहना है तो उनसे आप पूछें, अपने आप को फिट रखें। और यूथ भी यहीं कि बस अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करें, अगर हो सके तो अपने बारे में ना सोचें कि बस इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है शुरू से कि ये नहीं करना कि अपने फैमिली का फ़ायदा और आपका फ़ायदा, ऐसा कुछ करें कि आपकी कंट्री के लिए हो, आपके प्रोविंस के लिए हो, तो आपके ज़रिए कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचे, भाई ऐसा काम करे और इन गलत चीज़ों से दूर है। बिल्कुल, a true champion has spoken, ladies and gentlemen. Episode number 25 drops next week. Usman Wazeer, the ABF Asian champion, he's going to defend his title most probably, or he's going to be fighting for another title representing Pakistan, the first man to bring the ABF Asian title to home soil. And Usman, I wish you nothing but the best. I can't wait for your fight. मेरा बस चले, मैं कराची आऊँगा, मजाक के अलावा। मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे आपको मैंने पहले दफ़ा देखा, इतने मैंने सुना आपने कहा कि मैं बॉक्सिंग के लिए कर दूँ, मैंने कहा ये क्या हो गया इस भाई को बाकी सारी गेम रह गई है, बॉक्सिंग कॉमर्स स्पोर्ट्स के पीछे पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि मतलब होता है दिमाग में शुरू में, मैंने कहा इसको भी बस कुछ दिन का शौक होगा, 1 2 3 फाइटर के साथ करेगा तो फिर इसको कोई ऐसा मिल जाएगा जिससे मतलब इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, वहाँ से इसका दिल टूट जाएगा। मगर माशाल्लाह आज आप भी सेम जिस तरह तो मैं भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ, इसी तरह आप लगे रहो और मुझे उम्मीद है कि नंबर 1 साथ ब्रो, साथ यही तरीका है, कंसिस्टेंसी साथ। Ladies and gentlemen, Usman Wazeer joining me today. Like, subscribe and share this episode. It's going to be out, it's going to be bombastic, and please tune in for Usman's next fight because it's going to be fireworks. Ring the bell, Usman. Boom. बेहतरीन हो गया। मैं देखा मैं अपनी कॉफी किचन में भूल गया। ये भी ठंडा हो गया।